नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वो मानव तस्करी में शामिल है। क्या ओम बिरला की ओएसडी राजीव दत्ता मानव तस्करी में शामिल है? दोस्तों, ये बात आरोप राजीव दत्ता के ऊपर लगा है। इस मामले में पूरी जांच हो रही है और राजस्थान के हाईकोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर इस पर निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने की बात कह दी है। तो अब सवाल उठता है, क्या इसकी जानकारी ओम बिरला को नहीं थी कि उनके ओएसडी जो कि सेक्रेटरी होता है, डायरेक्ट ओम बिरला को वो असिस्ट करते होंगे? तो क्या ओम बिरला को ये नहीं पता था कि उनकी नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है? मानव तस्करी, आप समझ रहे हैं दोस्तों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना बड़ा अपराध है। अपराध तो इसके लिए एक छोटा सा शब्द है, ये हजारों जिंदगियों को तबाह करने वाला अपराध है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस खबर को सामने आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, मगर मुख्यधारा की मीडिया में इस खबर का नामो निशान नहीं है। टीवी पर तो बिल्कुल नहीं है, इनके यूट्यूब चैनल में भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पर ये मुद्दा। और न्यूज पोर्टल्स में, वेबसाइट्स में जो थोड़ा बहुत ये लोग बता देते हैं खबरों के बारे में, तो इस खबर के बारे में तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लेना ओम बिरला ओएसडी, देख लेना, आपको कोई बड़े चैनल की खबर नहीं मिलेगी। और अब देखिए कि ये सरकार मानव तस्करी जैसे संगीन अपराध को बढ़ावा दे रही है, या फिर यूं कहें कि मानव तस्करी के जरिए पैसा बना रहे हैं। और राजस्थान में जहां बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के रहते हुए ये सब कुछ हो रहा है। वो ओम बिरला जो लोकसभा में सबको आचरण का ज्ञान देते हैं, सबको सही ढंग से बोलने की शिक्षा देते हैं, बात बात पे टोका टाकी करते हैं, वो अपने ओएसडी को ये नहीं समझा पाए कि मानव तस्करी नहीं करनी चाहिए। ये मानव तस्करी के बारे में क्या ओम बिरला को जानकारी नहीं थी? ये सवाल अब गंभीर हो गए हैं और खड़े हो गए तब जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। अदालत ने इसे बहुत ही संवेदनशील मामले में एक लंबी डिटेल कानूनी जांच का आदेश दे दिया। 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कह दिया है। इस मामले में कई एफआईआर और शिकायतें मिली। इसमें अजमेर, पाली, कोटा और बूंदी जैसे जिलों में मानव तस्करी, शोषण और अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं, जो ओम बिरला के ओएसडी पर लगे हैं। सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिल दिमाग सब कुछ हिला देने वाली बात है। ये कितना बड़ा अपराध है और ये इतने आरोप लगे हैं, एफआईआर हुई है, तो यूं ही तो नहीं हुई होगी। कोई भी मुद्दा ऐसे ही नहीं सामने आता है, उस मामले में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, इसलिए वो सामने आता है। और यहाँ तो मामला बहुत गंभीर है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। तो भाजपा के अंदर ये सब भी चल रहा है। दोस्तों, अदालत ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जब तक याचिकाकर्ता जांच में पूरी भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित ना करे, तब तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, गिरफ्तारी तक नहीं। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि डीजीपी राजस्थान एडीजी दिनेश एमएन की निगरानी में इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच की जाए और इसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए। और दोस्तों, हैरानी तो आपको अब होगी कि जब से ये मामला शुरू हुआ है तो याचिकाकर्ता ने याचिकाएं डाली हैं, एफआईआर हुई है, और जो वकील इस केस को संभाल रहे हैं उन सबकी जिंदगियों को दूभर कर दिया गया है ताकि वो इस मामले से पीछे हट जाएं। देखिए, खबर में लिखा है, याचिका में अधिवक्ता महेंद्र शांडिल ने अदालत को बताया कि राजीव दत्ता और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ अजमेर कोर्ट में बच्चों की तस्करी और यौन शोषण का परिवाद दायर किया था, जिसे वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उन पर कोटा, बूंदी और पाली में अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके अलावा मई में जब कुछ वकील व याचिकाकर्ता कोटा से जयपुर लौट रहे थे, उस समय राजीव दत्ता के कहने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन इसकी एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज नहीं करी। इसलिए उसके मामलों में निष्पक्ष अनुसंधान कराया जाए और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राजीव दत्ता विवादों के केंद्र में आए हो। 2022 में राजस्थान कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने दत्ता पर, जो उस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी थे, पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। विधायक ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को एक औपचारिक पत्र लिखकर दत्ता के आचरण पर चिंता भी जताई थी। तो अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओम बिरला को अपने ओएसडी की करतूतों के बारे में नहीं पता था? ये सवाल बार बार उठ रहा है। क्या ओम बिरला नहीं जानते थे कि उनके ओएसडी राजीव दत्ता मानव तस्करी में जुड़े हुए हैं, वो भी अनुसूचित जाति जनजाति जैसे वर्ग को लेकर उनको प्रताड़ित और शोषित करने के आरोप भी ओम बिरला के ओएसडी पर लगे हैं? क्यों इन वर्गों पर ही हाथ मारा गया? शायद राजीव दत्ता ने यह सोचा होगा कि इनका कोई पूछने वाला तो है नहीं, मगर है तो इंसान, चलो इनका इस्तेमाल करे, पैसे बनाए। लेकिन
लेकिन दोस्तों वो सवाल मैं दोबारा पूछूंगी, बार बार पूछूंगी कि ओम बिरला को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये यकीन करना, इस बात को पचाना मुश्किल हो रहा है अब सबके लिए। दोस्तों जब ये राजीव दत्ता ओएसडी बने थे तब तो सभी चैनलों ने जमकर खबर छापी थी कि ये शख्स ओम बिरला का ओएसडी बना है। मगर अब देखिए, अब जब इसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो किसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। सबने एक साथ चुप्पी साध ली, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है ये देश और इसकी सरकार। इसके साथ ही दोस्तों गंभीर सवाल राजस्थान पुलिस, राजस्थान सरकार के लिए भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पीड़ित ने चिट्ठी पहुंचा दी, बावजूद इसके राजस्थान में कोई मामला जांच करके अपराधी को पकड़ने तक नहीं पहुंचा। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उस चिट्ठी की सुध नहीं ली, क्योंकि मामला ओम बिरला के ओएसडी का था। वो तो हाईकोर्ट ने एक त्वरित जांच और एक डिटेल जांच के आदेश दे दिए। देखिए, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के ओएसडी राजीव दत्ता क्या मानव तस्कर हैं? सवाल इसलिए क्योंकि अदालत ने कहा कि यह मामला बहुत संगीन है, बहुत संवेदनशील है और इसमें तो लंबी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए और साथ ही इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जांच होनी चाहिए। यानी दोस्तों मामला गंभीर है और कुछ तथ्य देखे ऐसे अदालत ने, उनको परखा अच्छी तरीके से और जो सबूत, कागजात, एफआईआर और जो तमाम एप्लीकेशंस उनको मिली वो इतने गंभीर थे, इतने वजनदार थे कि अदालत भी इसे दरकिनार नहीं कर पाई। अदालत ने कहा कि जांच होनी चाहिए। लेकिन यह स्थिति प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पता थी, फिर भी वहां खामोशी क्यों रही? राजस्थान पुलिस ने इस मामले में कोई भी पहल क्यों नहीं करी? और ओम बिरला क्या अपने ओएसडी की इन हरकतों से वाकिफ नहीं थे? दोस्तों ये मामला इतना हाई प्रोफाइल है, इसलिए पब्लिक की नजर में नहीं है। जो खबरें कुछ छपी उनको डिलीट करवा दिया गया और एक आध खबर जो आपको अब दिखेगी उसमें भी आपको डिटेल्स के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। तो अब देखना है कि कितनी निष्पक्षता से इस मामले पर जांच होती है, क्योंकि इन हाई प्रोफाइल लोगों का दबाव कितना है राज्य की कानून व्यवस्था पर वो तो आप देख ही रहे। इसलिए अब पीड़ित को कितना न्याय मिलता है वो वक्त ही बताएगा। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।